आप सभी लोग? हाँ जी, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। पेन कहां है? त्रिकोणमिति, यस बताओ जल्दी से। 102 नंबर क्वेश्चन 2017 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बोला है यदि 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 कोसेक थीटा है तो आपसे इसका मान पूछा है। देखो ये चीज तभी सॉल्व होगी जब आपसे ये निकलेगा, जब तक ये नहीं निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सवाल में आपको क्या दिया? सवाल में आपको दिया कि 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 कोसेक थीटा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत है? आपको सवाल सॉल्व करने के लिए 5 टेन थीटा माइनस 4 सेक थीटा की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। बात क्लियर होगी? आपको इसका मान निकालना है। जब तक ये नहीं निकलेगा आप कितनी भी कोशिश कर लो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। आपको दिया 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 कोसेक थीटा, और आपको जरूरत किसकी है? 5 टेन थीटा माइनस 4 सेक थीटा की। क्या सिखाया मैंने कि जब भी ऐसा सवाल आए स्टूडेंट आप इसको एक्स मान लीजिए, कि माना ये एक्स है। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों क्या कर लीजिए, आप इसको एक्स मान लीजिए, एक्स। अब मेरे प्यारे भाई कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे आसान है भाई साहब कि दोनों का स्क्वायर करके घटाना है ना भाई? दोनों का स्क्वायर करके घटाओ। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा ये 3 कोसेक थीटा का स्क्वायर आएगा। 3 कोसेक थीटा का स्क्वायर 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यही होगा ना? 3 कोसेक थीटा का स्क्वायर 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटाएंगे तो बेटे कितना आ जाएगा? 9। ये 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये 9 पहुंचेगा राइट साइड में, तो 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 है। 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया बेटे 9 मैंने कॉमन ले लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3 कॉट थीटा एक्स की वैल्यू आएगी, 3 कॉट थीटा। एक्स का मान 3 कॉट थीटा आ गया। क्लियर है मेरे दोस्तों? केवल पेपर में इतना सवाल भी पूछा जा सकता है 3 कॉट थीटा, लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा गया? ये। तो बेटे ऊपर क्या है? 27 कॉट थीटा। मैंने नीचे जो कैलकुलेट करके निकाला है वो 3 कॉट थीटा के बराबर है। तो 27 कॉट थीटा बटे 3 कॉट थीटा कितना आ गया? 9। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 9 आ जाएगा, 9। बढ़िया सवाल है बेटा, क्योंकि मींस का सवाल है तो एक लेवल अच्छा ही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर है 104 बनाए। सर कल की रेशियो वाली क्लास पूरी अपलोड नहीं हुई है साक्षी तनवर जी, कल पावर कट हो गया था इसलिए रेशियो वाली क्लास नहीं हो पाई कल पूरी। कल बारिश आई ना बहुत तेज, उसकी वजह से, ठीक है ना। मैं आज वहीं से रिज्यूम करूंगा जहां से कल बीच में ऑफ हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 104। ये सवाल सीडीएस के पेपर का प्रीवियस पूछा हुआ है, करके बताएं। बोला है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेक थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टेन थीटा बराबर 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक थीटा बराबर 5 है, तो 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? जल्दी से बताएं बेटे। देखो यहां दोनों ही जगह प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। घबराने की जरूरत क्या है बेटा? देखो चेंज हो गया, सेक 10 यहां क्या हो गया? 10 सेक हो गया। तो हमने क्या सिखाया? जब भी ऐसा सवाल आए स्क्वायर करके घटा दीजिए। जब दोनों इक्वेशन का मैं स्क्वायर करके घटाऊंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या आएगा बेटे? राइट साइड में आएगा 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सुनो बेटे ये क्या है? तो एलजेब्रा बन गया ना। ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो एलजेब्रा बन गई, होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो हाँ। देखो सिंपल सा नियम है एलजेब्रा का कि a प्लस बी स्क्वायर में से अगर a माइनस बी स्क्वायर घटा दिया जाए तो 4ab आता है, 4ab, ठीक है। यहां पर भी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। राइट साइड में क्या है भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 9 माइनस 5 4 इंटू 9 प्लस 5 14, 4 से 4 कट गए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका 14 आ गया। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आएगा? 14 3 42, यानी कि 42 आंसर है। 14 रख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह, 42 सवाल का आंसर है, ठीक है ना। तो मात्र एक ही स्टेप का ये सवाल था, ढंग से अगर किया जाए तो। आगे चलेंगे सवाल नंबर 105 ये बताएंगे। सवाल नंबर 105 जो है ये पिछले साल के सीडीएस के पेपर में पूछा गया है 2023 में। देखो सारे सवाल नहीं करवाता मैं वही सवाल करवाता हूं जो दोबारा से आने की चांस है, ठीक है बेटा। सवाल सीडीएस का है, अब बिल्कुल इसी से इंस्पायर होके कंफर्म मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा एसएससी में। 104 रह गया, 104 रह गया, ये 104 ही तो हुआ बुड़बक। ये बताओ, अच्छा 103 रह गया, ये वाला रह गया 103। हाँ जी बताओ जल्दी से। सवाल है यदि 25 कॉसेक ए प्लस 7 कॉट ए बराबर 12 रूट 5 तो इसका मान क्या होगा मेरे दोस्तों? 25 कॉसेक ए प्लस 7 कॉट ए बराबर 12 रूट 5, इसका मान क्या होगा? देखो 7 प्लस 25 कॉसे बटे साइन, 7 को साइन से भाग देंगे तो 7 कॉसेक ए, 7 कॉसेक ए प्लस 25 कॉसे को साइन से भाग देंगे 25 कॉट ए। ये आपसे पूछा गया, ये वैल्यू आपसे पूछी गई मेरे प्यार, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था कि जैसा सेक 10 में होगा वैसा ही कॉसेक कॉट में होगा, है ना। कॉसेक कॉट पे सवाल एक ही सवाल आज तक आया है, ज्यादातर क्वेश्चन सेक 10 पे आते हैं भर भर के, है ना। ये वही है भाई, प्लस यहां भी है मेरे दोस्तों, प्लस यहां भी है। देख रहे हैं कॉसेक कॉट आपस में इंटरचेंज हो गया, तो क्या है? दोनों का स्क्वायर करके आपको घटा देना है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर बराबर क्या आ जाएगा बेटे? 12 रूट 5 का स्क्वायर 12 रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा। बोले कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर
ठीक भैया, और बराबर है 12√5 का होल स्क्वायर, 12√5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटे, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 12√5 का स्क्वायर होता है बेटा 144 पंजे 720, 720 में से 576 घटाओगे तो 144, एक्स का मान 12 आ गया, और 12 इस सवाल का आंसर था। 12 12 ही सवाल का आंसर है। अच्छा, यहां पे प्लस माइनस है, क्योंकि इस सवाल का ऑप्शन में प्लस माइनस दे रखा है, तो आप प्लस माइनस 12 ही मार्क करेंगे, तो इस सवाल का आंसर आएगा ए ऑप्शन, प्लस माइनस 12। माइनस प्लस माइनस है तो आपको प्लस माइनस वाली वैल्यू लेनी है। अगर केवल पॉजिटिव दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस सवाल में प्लस माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। एक्स स्क्वायर बराबर 144 है, तो अंडर रूट जो आएगा प्लस माइनस 12 होगा, तो प्लस माइनस 12 ही मार्क करोगे। अगर प्लस माइनस 12 नहीं होता तो इस सवाल का आंसर आप प्लस 12 बताते। ठीक है बेटे, अगर सवाल का ऑप्शन में प्लस माइनस दिया हुआ है तो आप प्लस माइनस वाला ऑप्शन ही मार्क करोगे। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 105 नंबर सवाल बताएंगे जल्दी से। यदि 5 + 12 tan थीटा बराबर sec थीटा एंड 12 - 5 tan थीटा बराबर k sec थीटा है, तो k स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सीडीएस का देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं, बताइए। देखो सवाल वही है, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है। 5 + 12 tan थीटा बराबर sec थीटा एंड 12 - 5 tan थीटा बराबर k sec थीटा, k स्क्वायर आपसे पूछा है। देखो बेटे, अगर मैं sec को इधर ले आऊंगा, अगर मैं sec को इधर ले आऊंगा, बताओ जल्दी से, आपको sec tan लग रहा है ना? अगर मैं sec को इधर ले आऊंगा, sec से भाग करूंगा तो 5/sec हो जाएगा, 5 cos थीटा प्लस, बताओ tan को जब मैं sec से भाग दूंगा क्या आएगा? ये 12 tan थीटा है, tan थीटा होता है sin बटे cos, sin बटे cos को sec से भाग देंगे तो भी cos sec कट जाएगा, क्या बचेगा? sin थीटा। और राइट साइड में क्या बचेगा बेटा? 1। मैं कुछ नहीं किया, मैं sec थीटा को नीचे लाके sec थीटा से भाग दे दिया। ऐसे ही यहां पर भी यही है, sec थीटा को मेरे दोस्तों राइट साइड में ले आओ, इसको sec थीटा से भाग दे दो, क्या आएगा? 12 को sec थीटा से भाग देंगे 12 cos थीटा माइनस 5 tan थीटा को sec से भाग देंगे तो 5 sin थीटा, 5 sin थीटा। राइट साइड में क्या बचेगा? k बचेगा, राइट साइड में k बचेगा, k बच जाएगा ना, यहां sec थीटा आ गया, यहां 1 बचेगा, ये हो गया। क्लियर है भाई? अब ये चीज जानी पहचानी है कि नहीं आप लोगों के लिए? ये चीज तो मैंने आपको पढ़ा दी है, ये चीज तो दोस्त मैंने आपको पढ़ा दी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही तो हमने पिछली शीट में कंसेप्ट किया था। बस इस सवाल को ऐसे ना लिख के ऐसे कर दे जिससे बालक बेवकूफ बन जाए। आप sec थीटा को इधर लाके भाग दे देंगे, ये बन जाएगा। और मैं पिछली शीट में, शीट नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए, है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा c है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा पूछा है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1 + k स्क्वायर। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर 169, एक इधर आएगा, 169 में से एक घटाएंगे 168, तो k स्क्वायर जो है 168 आएगा, और ये सवाल का आंसर है 168, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, आप सीधा भी इनका स्क्वायर करके जोड़ सकते थे, आप सीधा भी दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ते तो भी यही आंसर आता। ओके, आगे के दोनों सवाल ऐसे ही हैं, इनको खुद से ट्राई करना मेरे दोस्तों, खुद से ट्राई करेंगे। हम लेंगे सवाल नंबर 108, ये बनाए 108 नंबर सवाल। ये सवाल थोड़ा शानदार है, इस सवाल में थोड़ा सा क्रिएटिवनेस है। सवाल नंबर 108 जो है सीएचएसएल 2016 प्री के पेपर का पूछा हुआ है। सवाल 7-8 साल पुराना है, लेकिन आज भी इस क्वेश्चन में दम है। बनाए, यदि a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बराबर 7 एंड a cosec थीटा प्लस b cot थीटा बराबर 1, तो आपसे पूछा है a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 9 का मान क्या होगा। यानी कि मेरे दोस्तों मुझे यहां से आपसे सवाल में यह पूछा गया है, b स्क्वायर की टर्म में आंसर है, यानी कि मुझे थीटा गायब करना है। मुझे क्या करना है? थीटा गायब करना है। अब सुनो दोस्त, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको दो चीजें दी है। पहली चीज a cosec थीटा प्लस b cot थीटा 1, दूसरी चीज मेरे प्यारे भाई a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बराबर 7। ठीक है, वैसे तो लिखना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में। देखो ये क्या बेटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, a cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b गुणा a प्लस b, a माइनस b गुणा a प्लस b। यानी कि मैं इस बात को क्या लिख सकता हूं बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो मैं ये लिख सकता हूं कि a cosec थीटा माइनस b cot थीटा इंटू a cosec थीटा प्लस b cot थीटा बराबर 7। क्या बच्चों मैं ये बात लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताइए जल्दी से। नहीं आया समझ में बेटे? a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है? a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा का मतलब है a cosec थीटा का होल स्क्वायर, a पे भी वर्ग है cosec पे भी वर्ग है। b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा का मतलब है b cot थीटा का होल स्क्वायर, b पे भी वर्ग है cot पे भी वर्ग है, बराबर 7। और बेटा उम्र बीत की पढ़ते पढ़ते कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b गुणा a प्लस b, यही लगा दिया बेटा हमने। बोलो कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन सवाल में a cos थीटा प्लस b cot थीटा तो 1 दिया है। सवाल में ये a cosec थीटा प्लस b cot थीटा, सवाल में ये तो 1 दिया है बेटा, इसकी वैल्यू तो 1 दी है 1। यानी कि क्या आ गया? a cosec थीटा माइनस b cot थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 7 के बराबर आ गई। a cosec थीटा माइनस b cot थीटा की वैल्यू 7 आ गई। बताइए क्लियर है? यानी कि मेरे पास यहां से दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये है कि a cosec थीटा प्लस b cot थीटा बराबर 1, और दूसरी इक्वेशन है a cosec थीटा माइनस b cot थीटा बराबर 7। एक समझदार बालक जो भी मैंने किया है वो पेन पेपर पे नहीं दिमाग में करता। साफ साफ ये पता चल रहा है कि हमसे ये पूछा गया है, और यहां ऑप्शन में बी स्क्वायर यानी कि थीटा का कोई जिक्र नहीं है, तो मुझे थीटा को गायब करना है।
साम दाम दंड भेद जो भी लगा के थीटा को गायब करना है, ये कोसेक है, ये कॉट है। और कोसेक कॉट को गायब करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मुझे केवल कोसेक और कॉट की वैल्यू यहां से निकालनी है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो यहां से 2a कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटे? 2a कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा 7 और 1 8। 2a जब राइट साइड में जाएगा 2 चौक 8, तो कोसेक थीटा आ जाएगा 4/a, 4/a। अगर मैं घटा दूंगा, पहली में से दूसरे को घटाओ, तो 2 बीट कॉट थीटा कितना आ जाएगा? माइनस का 6। 1 में से 7 घटाओगे माइनस का 6। 2 से 6 काटेंगे 3 बार, है ना? 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो ये बेटा नीचे आएगा तो माइनस का 3 भी। तो मेरे पास कोसेक थीटा का मान आ गया, हमारे पास कॉट थीटा का मान आ गया। कोसेक कॉट को गायब करना है, मुझे थीटा को हटाना है, यहां वैल्यू रख दो। 4/a का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस कॉट थीटा कितना है? 3/b, इसका होल स्क्वायर आएगा 9/b स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अब बेटा वही चीज आनी चाहिए जो आपसे पूछी गई है, और कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ पे ये बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16b स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बराबर, अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर जो बटे में है उधर जाके गुणा हो जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ओके, बस आ गया सवाल का आंसर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, देखो आप यहां से देख सकते हैं कि 16b स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ये वैल्यू उधर चला जाएगी राइट साइड में, तो जो जाएगा तो a स्क्वायर कॉमन, ये b स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 9, 16b स्क्वायर आएगा, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे स्लो नहीं हो सकता भैया। अर्थमेटिक तो चल ही रहा है बंटी कुमार जी, शाम को हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, और कौन सा अर्थमेटिक पढ़ना है आपको? है जी बंटी कुमार जी, मेरी गारंटी है जैसे ही अर्थमेटिक शुरू होगा आप कहोगे सर नहीं ज्योमेट्री पढ़ाओ, और जैसे ही ज्योमेट्री शुरू होगा आप कहोगे नहीं सर मेंसुरेशन पढ़ाओ, और जैसे ही मेंसुरेशन शुरू होगा आप कहोगे सर अलजेब्रा ज्यादा आता, 5-5 वाला अलजेब्रा पढ़ाओ। पढ़ना तुमको कुछ भी नहीं, बस कमेंट में बकर 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 करना है। बेटे जो वाकई में पढ़ने वाले बच्चे होते, जो करने वाले बच्चे होते, वो जिंदगी में कोई कमेंट ही नहीं करते। वो मुर्दे होते, मुर्दे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते कमेंट सेक्शन में बेटा, वो कुछ कर है ही नहीं, वो तो रूम में बंद हैं। अखिलेश एक बार इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ा है, एक बार घटाया है, एक बार जोड़ लो एक बार घटा दो, आ जाएगा। हो सकता है कृष्णवीर सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश एक बार जोड़ा है एक बार घटाया, बताया तो था। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों इस शीट का, लास्ट सवाल नंबर 109। सवाल नंबर 109 बहुत सारे बच्चों से नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। लेटेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों, सीजीएल 2022 प्री का, सीजीएल 2022 प्री का। सीजीएल 2022 प्री के एग्जाम का पूछा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों ये सवाल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सवाल में कोई दम नहीं है ज्यादा। दो चैप्टर को मिक्स करके बनाया गया, त्रिकोणमिति और एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा को मिक्स करके सवाल बनाया गया। जिसको एलजेब्रा में क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं पता वो इस सवाल को स्किप कर दे, बाद में पढ़ना। बोला है यदि सेक थीटा और सेन थीटा इस समीकरण की रूट्स हैं, जड़ें मतलब मूल हैं, मूल लिखेंगे, मूल ज्यादा ठीक है। यदि सेक थीटा और साइन थीटा इस इक्वेशन की रूट्स हैं तो के का मान क्या है? आपसे पूछा गया, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब देंगे। सवाल ये कहा गया है कि यदि सेक थीटा और साइन थीटा इक्वेशन √6x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस √6 बराबर 0 के रूट्स है तो के का मान क्या होगा? आप ये बात जानते हैं किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम होता है वो माइनस का b बटा a। नहीं पता मेरे दोस्तों? अगर आपके पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, यहां पर मुझे c पता है, यहां पर मुझे a पता है, तो भैया मैं क्या निकाल लेता हूं? मैं रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। अगर इस इक्वेशन के मूल सेक थीटा और साइन थीटा हैं तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? c बटा a, यानी कि √6 बटे √6 आ जाएगा। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेक का मतलब 1 बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर 1 आ गया, यानी कि बेसिकली थीटा की वैल्यू यहां से 45 डिग्री आ गई, 45 डिग्री। तो बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि थीटा का मान 45 डिग्री है, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं, सेक 45 होता है √2 और साइन 45 होता है 1 बटे √2। इस इक्वेशन के रूट √2 और 1 बटे √2 है। आपसे के का मान पूछा है, के ये रहा। के का मान तभी आएगा मेरे दोस्तों जब मैं रूट का सम निकालूंगा। रूट का सम क्या होगा? रूट का सम आएगा मेरे दोस्तों, अगर इस इक्वेशन के रूट्स √2 और 1 बटा √2 है तो रूट का सम क्या होता है? रूट का सम होता है माइनस का b बटा a, माइनस का b मतलब माइनस माइनस, b की जगह माइनस के लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का के बटा √6। तो प्यारे बच्चे बताओ जल्दी से क्या आएगा? √2 की √2 में गुणा करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटा √2, तो 3 बटा √2 हो गया। √2 से √6 को काटेंगे, √3 बार जाएगा, 2 3 6, तो के का जो मान आ गया वो 3 √3 आ गया। के की जो वैल्यू है बेटे वो 3 √3 आ गई। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 3 √3। बंटी कुमार कह रहे हैं परसेंटेज चालू करिए, तो बंटी कुमार ये जो त्रिकोणमिति इस चैप्टर का क्या करें? इसमें आग लगा दें, इसमें आग लगा दें। जब पेपर में त्रिकोणमिति के 25 में से 4 सवाल आएंगे तो एग्जामिनर को क्या लिखोगे? एग्जामिनर तेरी ऐसी तैसी परसेंटेज का सवाल दे मुझे, पर त्रिकोणमिति का नहीं करूंगा मैं,
ये लिखोगे। एडवांस मैथ के तो 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं केवल, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। हर चैप्टर से जो है 2-3, 3-3 सवाल आता है हर चैप्टर से। अर्थमेटिक मैथ के 20 चैप्टर, 20 चैप्टर में से हर चैप्टर से एक एक सवाल आता है, एक एक भी नहीं आ पाता। कुछ चैप्टर तो ऐसे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, आम सवाल ही नहीं बन पाता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आप कोई भी पेपर दीजिए उसमें 50% एडवांस मैथ ही पूछा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में। तो आप इससे इतना भागते क्यों? और ये वहम बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि हम अर्थमेटिक पढ़ लेंगे, हमारा अर्थमेटिक मजबूत हो जाएगा तो एडवांस मैथ अच्छा हो जाएगा। नहीं, अर्थमेटिक बिल्कुल अलग है, एडवांस मैथ बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्या सोच रहे हो कि परसेंटेज पढ़ लेंगे और इसको छोड़ देंगे? बंटी कुमार चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, मुर्दे की तरह, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं होगा। सुन लिया तुमने? हद होती है यार, पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे, पढ़ना ही नहीं चाहते। चलिए, तो ये त्रिकोणमिति की तीसरी सीट समाप्त हुई, तीसरी सीट समाप्त। ये त्रिकोणमिति की थर्ड सीट समाप्त होगी। मैंने त्रिकोणमिति की पहली, दूसरी और तीसरी सीट पढ़ा दी है, पहली, दूसरी और तीसरी सीट पढ़ा दी है। जो बच्चे केवल प्री पास करना चाहते हैं कि भैया प्री पास हो जाए, जो बच्चे केवल प्री पास करना चाहते हैं, जो सीजीएल का, चाहे सीएचएसएल का, चाहे सीपीओ का, वो केवल पहली 3 सीट से ही प्री के पेपर में सवाल बनेगा, वो आगे की सीट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा, एक सेकंड, जो बच्चे सीडीएस और मेंस लेवल तक जाना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, उनको आगे का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। प्री का काम हो चुका, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, क्या बात क्लियर है? समझ में आया? यानी कि अब जो मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा वो ज्यादातर मेंस के पेपर में ही पूछी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलिए। क्या हो जाएगा बंटी उससे? तुम लोग कितने आसान आदमी हो यार, मुझे तो समझ नहीं आता। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि प्री का काम हो चुका। त्रिकोणमिति की करेंगे सीट नंबर 4, छोटी सी सीट है, ठीक है, वैल्यू पुटिंग वाली। लगा दो। कितने हैं इसमें? वैसे कितने हैं? चलो, ये त्रिकोणमिति की सीट नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ जी, बहुत है भाई, तुम लोग ऐसे पागल क्यों हो रहे हो? पेपर कब है इसकी चिंता छोड़ दो, पेपर कब है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब इस बात से है कि बच्चों को इतना पढ़ाना है, एक बार में प्री प्लस मेंस पढ़ाना है कि उनको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर तुमको ज्यादा ही जल्दी थी तो आपको 1 साल पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, अब क्यों मर रहे हो? अब 2024 भूल जाओ, 2025 के एग्जाम की तैयारी करिए आप। ठीक है, 2024 को भूल जाइए कतई भी। जल्दबाजी में नहीं होता बेटा, अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई। साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, ये पढ़ते थे ना पूरा 11 12th में, 11 12th में पढ़ते थे ना, ये सारी चीजें भी रह गई हैं। तो चुपचाप सुनते, कितना मैंने काम आसान कर दिया यार, कि केवल क्लास पढ़ लो आके। कितना इजी है मैथ पढ़ना, पता है? क्लास है, क्लास खोली, 1.5 घंटे क्लास करी, मुर्दे की तरह, मुर्दे की तरह, को हलक से कुछ भी नहीं बोला, क्लास करी, जाकर रिवीजन कर लिया। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन में जो भी पढ़ाया गया वो रिवीजन कर लिया, बस। कोई भी चैप्टर खत्म हुआ उसके प्रीवियस के सवाल लगा लिए रैंडमली। इसके अलावा करना क्या है तुमको? इतना आसान है गणित पढ़ना। क्लास देखी, रिवीजन किया, चैप्टर खत्म होने पर प्रीवियस के सवाल लगा लिए, अगर समय है। समय नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, सीट में जो करवा रहा हूं वही काफी है। ठीक है, चलिए। अब ये त्रिकोणमिति की शीट नंबर 4 है, इसमें हम वैल्यू पुटिंग वाले सवाल करेंगे। मैं आपको वैल्यू पुटिंग समझा चुका हूं, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन। वैल्यू पुटिंग, ठीक है जी। वैल्यू पुटिंग मतलब थ्योरम्स, प्रमेय वाले सवाल। वैल्यू पुटिंग मतलब, देखो त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी थ्योरम्स है, हर एक को याद करने की जरूरत नहीं, ना आपसे हर एक चीज याद होगी, है ना। थ्योरम्स, सूत्र, फॉर्मूला। तो मेरे दोस्तों, मुझे एक बात पता है कि चाहे एलजेब्रा हो, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे ज्योमेट्री हो, फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होता, फॉर्मूला हर केस में सही होता है, फॉर्मूला हर केस में सत्य होता है। जैसे दोस्त, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्या है? ये फॉर्मूला है, जहां पर थीटा क्या है? थीटा एनी एंगल, थीटा इज एनी एंगल। थीटा मेरे प्यारे भी कोई भी कोण हो सकता है। फॉर्मूले कभी भी गलत नहीं होते मेरे प्यारे भी, वो हमेशा सही होते हैं। आप थीटा का कोई भी मान रखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही आई। आप थीटा का कोई भी मान रखो, आप थीटा को 45 डिग्री रखो, तो आप कहोगे सर tan 45 1, cot 45 1, 1 + 1 2 हो गया, sec 45 अंडर रूट 2, cosec 45 अंडर रूट 2, देखो ये भी 2 हो गया, बराबर आया कि नहीं आया? आप थीटा को 30 डिग्री रखो, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, cot 30 डिग्री √3, तो 1/√3 प्लस √3 क्या आ गया? 4/√3। अब यहां देखो, sec 30 डिग्री क्या होता है? sec 30 डिग्री होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3।
और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो देखो ये भी कितना आ गया, ये भी 4/√3 आ गया। यानी कि आप थीटा का कोई भी मान रखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आएगा। क्लियर है? लेकिन ये ध्यान रखना है, थीटा का मान रखते समय, एंगल पुट करते समय ध्यान रखना है, एंगल थीटा रखते समय इस बात का ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 0/0, 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब एक बच्चा कहने लगे कि सर ये थ्योरम है, आपने मुझे बता दी, तो सर यहां पे थीटा को 0 डिग्री रखो। बेटा 0 डिग्री नहीं रखोगे, 0 डिग्री नहीं रखना है, क्योंकि 0 डिग्री आप रखोगे तो कॉट 0 अनडिफाइन होता है, प्रॉब्लम होगी। 90 डिग्री भी नहीं रखना है, क्योंकि tan 90 अनडिफाइन होता है। तो आपको ऐसी ही वैल्यू पुट करनी है कि 0/0, 1/0 या अनडिफाइन ना बने मेरे दोस्तों, बस। तो त्रिकोणमिति के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं करते, उनको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ओके भैया, थीटा का कोई भी मान रखने पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड मैच होना चाहिए, तो हम सॉल्व नहीं करते, हम मैच कर लेते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, चलिए सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर है 1 आपके सामने ही, बताओ जल्दी से, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये करो जल्दी से क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल है, इस सवाल को करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप इसका फॉर्मूला रखो, इसका फॉर्मूला रखो, ये तो कुछ नहीं कर सकते, आप हर एक की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। लेकिन आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो, क्या ऑप्शन में थीटा आ रहा है? नहीं। जब ऑप्शन में थीटा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो है कि आंसर जो है वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा, आंसर थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि थीटा का मान कुछ भी हो, थीटा का मान कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा का मान चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, आंसर एक फिक्स वैल्यू है, आंसर एक फिक्स वैल्यू है। जैसे हम आपके सामने कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्या है? त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में थीटा का मान कुछ भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, हर केस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही रहेगा। तो इसी तरीके से ये भी एक फॉर्मूला है, बस हमको याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर भी फिक्स वैल्यू है, आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप अपनी मर्जी से थीटा का कोई भी मान रख दो जो आपको पसंद आए। तो भैया यहां पे मैं थीटा को आसानी से 0 डिग्री पुट कर सकता हूं, क्योंकि साइन और कॉस 0 डिग्री पे प्रॉब्लम नहीं करते। मैं थीटा को 0 पुट करूंगा, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो 5 एकम 5, कॉस 0 1 होता है, 1 की 3 में गुणा 3, तो 5 जमा 3 8। 8 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 8। मैं फॉर्मुला लगाता टाइम वेस्ट होता, मैंने फॉर्मुला ना लगा के वैल्यू पुटिंग से अपनी मर्जी से चेक कर लिया और इजीली सवाल हो गया। सवाल आपके सामने आएगा दो, ये बताएंगे 2023 सीडीएस का, जल्दी से करेंगे। इसका मान क्या है भाई? इसका 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 फॉर्मुला खोलने लगूं बहुत टाइम वेस्ट होगा है मेरे प्यारे भाई। अब ये चारों ऑप्शन है, ऑप्शन तो एक्स का है, एक्स है कोई एंगल, एक्स है कोण। तो भाई जब आंसर एक्स पे निर्भर ही नहीं कर रहा, तो अपनी मर्जी से एक्स का मान कुछ भी रख लो। तो सबसे आसान है कि मैं यहां पे एक्स को 0 डिग्री पुट कर देता हूं। आप यहां पे एक्स को 0 डिग्री पुट करोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। कॉस 0 क्या आ जाएगा बेटा? 1। कॉस 0 1 आएगा, 1 की पावर 4, 1 1 इंटू 3 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 6 6, 1 की पावर 6, 1 1 गुणा 4 4, तो 6 3 9 4 13, सवाल का आंसर आ जाएगा 13। 13 इसका आंसर हो जाएगा। सरल सवाल है, आप बोलोगे हां जी सर। पेपर में आते हैं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 3, बताएं जल्दी से बताएं। यस, ये क्वेश्चन आपके सामने। देखो मेरे दोस्तों, एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि हम हर थ्योरम में हर सवाल में वैल्यू पुटिंग लगाएं, जरूरी नहीं कि हम हर थ्योरम या हर सवाल में वैल्यू पुटिंग लगाएं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मुला खटे खटे कट जाएगा, तो सवाल वैल्यू पुटिंग की बजाय बेसिक से जल्दी हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अब एक बच्चा कहे सर वैल्यू पुटिंग से करूंगा। अब यहां पर आप 0 डिग्री नहीं रख सकते, 0 डिग्री रखोगे कॉट प्रॉब्लम करेगा, 90 डिग्री नहीं रख सकते, प्रॉब्लम करेगा। 45 डिग्री पुट करोगे, जब 45 डिग्री पुट करोगे तो लेंदी नहीं होगा, 45 डिग्री पुट करोगे तो लेंदी होगा कि नहीं होगा? तो यहां बेसिक से ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे हर चीज फॉर्मूले में दिखाई दे रही है। 1 बटे कॉस क्या होता है? सेक थीटा, माइनस 1 बटे साइन क्या होता है? कोसेक थीटा। अब आप मुझे बताओ ये क्या है बेटा? 1 बटे कोसेक माइनस कॉट क्या होता है? कोसेक प्लस कॉट थीटा। कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप बोलोगे जी सर माइनस ये क्या है? ये सेक प्लस टेन क्या है? 1 बटे सेक प्लस टेन क्या है? सेक माइनस टेन थीटा, सेक माइनस टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मुझे साफ साफ फॉर्मुला दिखाई दे रहा है। बताओ क्या हुआ? कोसेक से कोसेक कट गया, बताओ जी, माइनस सेक से सेक कट गया, बचा क्या? तो ये बच गया कॉट थीटा, और ये बच गया माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, तो कॉट प्लस टेन बच गया, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बच गया। और कॉट प्लस टेन होता क्या है? कॉट प्लस टेन होता है पहला ऑप्शन, सेक इंटू कोसेक, ही आंसर हो गया। तो बेसिक से भी ये सवाल हो गया, ठीक है। अब देखो वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूले याद होंगे, पक्के फॉर्मूले, आड़े भी टेढ़े भी, आगे से भी पीछे से भी, ठीक है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4, 4।
सौदेव प्रताप सिंह, ठीक है। हाँ, इतनी बार बोल दिया कि कुछ भी ऐसी चीजें मत कहा करो। जब तक त्रिकोणमिति खत्म नहीं हो जाती तब तक पढ़ाऊंगा। 10 क्लास में हो, चाहे 100 क्लास में हो, चाहे 500 क्लास में हो, चाहे तुम्हारे मरने पे हो। सुन लिया तुमने? अब तो नहीं पूछेगा कुछ। हद होती है यार किसी चीज की। जब देखो बकर 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 बकर। अबे जब 2 कौड़े की बुद्धि नहीं है तो क्यों मुंह से बोलते हो? पढ़ा नहीं जाता शांति से? जल्दी खत्म करना है। देख मैंने जल्दी खत्म करना, ये देखो ये कंसेप्ट सिखा दिया, ये लिख रहा कंसेप्ट, ये मैंने एक सवाल करवा दिया, सीट में 40 सवाल है, अपना आप खुद से कर लो, हो जाएगा जल्दी। अगर जल्दी करने की आग मच रही है तो भैया मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है, एक सवाल मैंने करवा दिया, बाकी क्या आप खुद कर लो। करने को राजी हो तो बताओ मुझे। अकल रखिए गधों जैसी और बात करते हैं जो अंबेडकर जैसी। सेक प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा बटे 1 माइनस कोसेक थीटा क्या होगा? अब इस सवाल के आंसर फिक्स वैल्यू हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख दीजिए थीटा को। 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कोसेक प्रॉब्लम करता है? लेकिन कोसेक को अगर साइन में बदल लिया जाए तो नहीं करेगा। ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये है 1 प्लस कोसेक बटे 1 माइनस कोसेक। कोसेक का क्या मतलब होता है? 1 प्लस 1 बटे साइन और 1 माइनस 1 बटे साइन, ये होता है। यानी साइन प्लस 1 बटे साइन माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक का मतलब 1 बटे साइन होता है ना, साइन प्लस 1 बटे साइन माइनस 1। ये लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। अब मेरे लिए बहुत आसान है मैं यहां पे थीटा को 0 डिग्री पुट कर लूं। आंसर फिक्स वैल्यू है, आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। थीटा को 0 पुट करोगे, tan 0 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। sec 0 क्या होता है? 1 1 का स्क्वायर 1, ये 1 बटे माइनस 1, ये माइनस 1, 1 माइनस 1 आंसर क्या आ गया? 0। तो 0 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बात समाप्त। आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 5, 2017 मींस का सवाल था ये, 2017 मींस का। हाँ 45 डिग्री रख के भी कर लेंगे। 45 डिग्री रखोगे ना स्वयं घोष टाटा तो भी सेम आंसर आएगा, ये बताएंगे। 2017 मींस का क्वेश्चन है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं इस सवाल को शीट में ना करवाऊं तो एक भी बालक के अंदर इतनी लज्जा, एक भी बालक इतना डिसिप्लिन, एक भी बालक इतना ईमानदार नहीं है कि प्रीवियस सर के ये पेपर वो टाइप करे या किताब खरीद के लाए और खुद से लगाए। इतने ईमानदार होते तो बातें क्या होती। सवाल में दिया कि यदि a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा? आंसर फिक्स वैल्यू है, यानी कि मेरे दोस्तों आंसर ना तो a पे डिपेंड कर रहा है, ना b पे, ना c पे। एंगल ए का मान क्या है, एंगल बी का मान क्या है, इससे सवाल के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क इस बात से पड़ रहा है केवल कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 90 डिग्री होना चाहिए। सवाल में यह कंडीशन दी हुई है कि ए बी सी 3 ऐसे कौन है जिनका योग 90 डिग्री है। तो पूछा इसका मान क्या होगा? भाई साहब जब ऐसा है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो ना, एबीसी का मान, एबीसी का मान कुछ भी रख लो, लेकिन सवाल की कंडीशन नहीं होनी चाहिए गलत। ऐसा नहीं कर सकते कि आप ए को 70 ले लो, बी को 100 ले लो, इसको 10 ले लो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। एबीसी के ऐसे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं जिनको जोड़ के 90 डिग्री आए। आप ए का मान 90 डिग्री ले लीजिए, बी को 0 ले लीजिए, सी को 0 ले लीजिए। अभी हो सकता है एक बच्चा ए को 45 डिग्री ले, बी को 45 डिग्री ले, सी को 0 ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही होगा बेटा। मैंने बी को 0 ले लिया, सी को 0 ले लिया। अब 0 प्लस 0 0, साइन 0 क्या आ जाएगा? 0। मैंने बी को 0 ले लिया, सी को 0 ले लिया, क्या हो गया? 180 बटे 2 90, 180 बटे 2 90, साइन 90 कितना आ गया? 1 गुणा ए को मैंने 90 डिग्री लिया है, 90 डिग्री का आधा 45, 90 का आधा 45, साइन 45, 1 बटा अंडर रूट 2, तो 1 बटा अंडर रूट 2 गुणा 1 आ गया, 1 बटा रूट 2 आंसर। 1 बटा रूट 2 सवाल का आंसर है। बिल्कुल सही सुदर्शन जी। 30 30 30 डिग्री लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, 30 30 30 डिग्री लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। मैं ना सबसे पहले 0 डिग्री लेने की कोशिश करता हूं। आप कहोगे सर आप 0 डिग्री से क्यों प्यार है आपको, आप 45 30 क्यों नहीं रखते सीधा? 0 डिग्री लेने से सवाल छोटा हो जाता है, समझ में ना, सवाल छोटा हो जाता है 0 डिग्री रखने से। इसलिए मैं सबसे पहले 0 या 90 डिग्री रखने की कोशिश करता हूं, मैं बाद में देखता हूं 45 30 60। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 6 बनाए। हाँ हिमांशु कुमावत नौकरी के लिए तो है, टाइम पास के लिए नहीं है। बताइए, यदि cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार। भाई आप यहां पे अपनी मर्जी से थीटा का मान 0 नहीं रख सकते, कॉट 90 पे 10 प्रॉब्लम करेगा। तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं यहां थीटा को 45 डिग्री पुट कर लूं। थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए, बेसिक से भी सवाल हो जाएगा। थीटा को 45 पुट करेंगे, cos 45 होता है 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2 की पावर 6, 1 बटे 8, 1 बटे 8 है ना, 1 बटे रूट 2 की पावर 6, 1 बटे 8, 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 8 माइनस 1, ठीक है, इंटू 10 45 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, इंटू 4 प्लस 3। आप बताओ 1 बटे 8 में 1 बटे 8 जोड़ेंगे 2 बटे 8 यानी कि 1 बटे 4, 1 बटे 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 बटे 4, माइनस का 3 बटे 4 आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 3 प्लस 3 0, तो 0 इस सवाल का आंसर है, 0। बात समाप्त, बात समाप्त। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7। ये बताओ जल्दी से क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का, बताएं।
बोला है cosec a माइनस sin a का स्क्वायर प्लस sec a माइनस cos a का स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है। अब भाई साहब या तो मैं इन सब का स्क्वायर खोलूं, उसमें तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर यहां पे सबसे आसान है कि मैं यहां पे वैल्यू पुट कर लूं। 0 90 पे तो परेशानी होगी, तो मैं एंगल ए को 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। जैसे ही मैं एंगल ए को 45 डिग्री पुट करूंगा तो आप ये जानते हैं cot 45 1 tan 45 1 ये कट जाएगा। ए का मान 45 है, cosec 45 अंडर रूट 2 माइनस sin 45 कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 2। अब रूट 2 में से 1 बाई अंडर रूट 2 घटाओगे तो क्या आएगा, रूट 2 की रूट 2 में गुणा 2 2 माइनस 1 1 1 बटा रूट 2 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2। यहां भी ऐसे होगा, रूट 2 में से 1 बटा रूट 2 घटाओगे तो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 क्या आ गया 1 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 इसका आंसर है। इस सवाल का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है 1। बेसिक से करोगे बहुत लेंदी है, क्योंकि इनका वर्ग खोलो फिर फॉर्मूला लगाओ काटो कूटो कितना टाइम लग जाएगा। ओके सबसे पहले 0 डिग्री या 90 डिग्री रखने की कोशिश किया करो, पर यहां 0 डिग्री नहीं बेटा, पहले तो टेबल याद होनी चाहिए। क्या रखें कैसे पता चलेगा, टेबल याद होनी चाहिए पक्की। 0 डिग्री रखूंगा तो यहां कॉट आ रहा है अनडिफाइन होता है नहीं रखूंगा, 90 डिग्री रखूंगा टेन आ रहा है अनडिफाइन होता है प्रॉब्लम करेगा। तो 45 डिग्री पे आ गया, 45 डिग्री पे कुछ परेशानी होती नहीं है, इसलिए 45 डिग्री रखा मैंने। आगे ये देखेंगे सवाल नंबर 8 और 9, प्यारे सवाल है 8 और 9, बताएं जल्दी से करो, करो जल्दी से। व्हाट इज सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, ये सवाल 2017 के प्री मार्क का, व्हाट इज सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 इंटू 10 बाई 2, 1 प्लस 10 इंटू 10 बाई 2 की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है। अब यहां मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है। ये बच्चा कहेगा कि सर यहां पे ए को 45 डिग्री रखो, 45 डिग्री, अगर आपने एंगल ए को 45 डिग्री रखा तो यहां 45 का आधा 22.5 डिग्री, क्या आपको 22.5 डिग्री का मान याद है, नहीं याद, तो यहां 45 ना रखें। एक बच्चा कहेगा सर 30 डिग्री रखो, 30 का आधा 15, क्या 15 डिग्री का मान याद है, नहीं याद, तो यहां आपको एंगल ए का मान ऐसा रखना है बच्चों की उसका भी पता हो और उसके आधे का मान भी पता हो, ए भी पता हो और ए का आधा भी पता हो। तो ऐसे सवाल में आप 60 डिग्री पुट करो कि 60 डिग्री का मान मुझे याद है और 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री का मान भी याद है, तो ए का मान 60 डिग्री पुट करो, आसान रहेगा। अगर आप एंगल ए को 60 डिग्री पुट करोगे तो 1 प्लस 10 60 कितना होता है √3 और 60/2 60/2 होता है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री 1 बाई √3, √3 से √3 कट जाएगा तो 1 + 1 2 आ गया 2, 2 इस सवाल की वैल्यू बन रही है। तो मैं ये चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन 2 बन रहा है। ए बराबर 60 डिग्री पे ये 2 नहीं बनेगा, ये 2 नहीं बनेगा, सेक 60 डिग्री 2 होता है, ये नहीं बनेगा, ये सेक 60 डिग्री का मान ये ऑप्शन 2 बन रहा है, ये आंसर होना चाहिए। मजा आया, आप बोलोगे सर ये तो जबरदस्त चीज है? एक और सवाल लेंगे ऐसा ही, सवाल नंबर 9 आपके सामने करके बताएं बेटे। हाँ जी बनाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सवाल ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा बटे 2 इंटू टेन अल्फा माइनस 1 इंटू 2 माइनस टेन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा बराबर क्या। अब यहां पे अल्फा भी आ रहा है, अल्फा बटे 2 भी आ रहा है ना, तो भैया कोई परेशानी ना हो इस वजह से मैं यहां पे अल्फा को क्या रख लेता हूं 60 डिग्री, अल्फा को 60 डिग्री पुट कर लीजिए। अगर आप अल्फा को 60 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा 60/2 30, 60/2 30, कॉट 30 हो गया √3 इंटू अल्फा 60 रखेंगे टेन 60 √3 माइनस 1, तो √3 गुणा √3 3, 3 माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस टेन 60 डिग्री, अल्फा की जगह 60 रखेंगे टेन 60 √3, अल्फा की जगह 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120 साइन 120, साइन 120 डिग्री का मान √3/2, साइन 120 डिग्री का मान √3/2। अब बताओ 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1 1/2, 2 गुणा 1/2 यानी कि 1, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री पे सवाल की वैल्यू 1 बन रही है, अल्फा बराबर 60 डिग्री पे क्या बन रहा है 1। ठीक है बेटे आप बोलोगे आंसर 1। अब कौन सा ऑप्शन बने, 60 डिग्री पे ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 60 डिग्री पे ये √3 होगा, 60 डिग्री पे ये 1 बनेगा, ये बनेगा 2 √3, तो ये ऑप्शन 2 cos 60 डिग्री का मान 1/2, ये ऑप्शन 1 बनेगा, इसलिए ये आंसर सही होना चाहिए। ठीक है रिया का डाउट है 0 डिग्री क्यों नहीं लेंगे सवाल नंबर 8 में, बिल्कुल अच्छा डाउट है, देखो ऐसी चीजें पूछनी चाहिए हैं, और तुम पूछते क्या हो, ऑटोमेटिक मैथ कब शुरू होगा, क्या इतने से हो जाएगा क्या। बिल्कुल सही डाउट आपने पूछा है कि सर आपने सवाल में ए को 0 डिग्री क्यों नहीं रखा। रिया जी अगर आप इस सवाल में 0 डिग्री पुट करती तो बताओ ये ऑप्शन कितना हो जाता cos 0 1, ये ऑप्शन कितना हो जाता 1, तो आप कैसे बता पाती कि ये सही है कि ये सही है, बता ही नहीं पाती। हमें वैल्यू भी तो ऐसी रखनी है कि ऑप्शंस अलग अलग रहें, 0 डिग्री पे पहला और तीसरा ऑप्शन सेम हो रहा है, ये चीज आपको दिमाग में ही देख लेनी है, ये चीज केवल प्रैक्टिस से ही आएगी मेरे दोस्तों। ठीक है अंजलि कुशवाहा कह रहे हैं फॉर्मूला से भी बताइए, अंजलि कुशवाहा जी अगर मैं सवाल को फॉर्मूला से बताऊंगा तो आप बीच में ही कह देंगी कि सर मत बताइए, ठीक है मानो मेरी बात आप कह देंगी, तो इस वजह से मैं बता ही नहीं रहा। ठीक है और ना ही जरूरत है ना ही करना है, अगर आप इस सवाल को फॉर्मूला से करने लगे तो कम से कम 15 मिनट लगेंगे सवाल करने में आप जैसे आदमी को, ठीक है आप जैसे आदमी को, और फिर नौकरी की तो भूल जाओ, और फिर नौकरी भूल जाओ तो या तो ठेला लगा लो या फिर जो है बेरोजगार रहो। ठीक है
विश्वास माना करो, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हर किसी से तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है और तुमसे ज्यादा ही पता है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी कमजोरी कहां है और तुम्हें कैसे सिखाना है। बस तुम अपनी खोपड़ी मत लगाया करो। तुम अपनी खोपड़ी केवल जो मैं पढ़ाता हूं केवल उसको पढ़ने में समझने में लगाया करो और किसी चीज के बारे में कतई मत सोचा करो। आपका केवल एक ही काम है, क्लास में आना, मुर्दे की तरह पढ़ना और यहां से निकल जाना, बस। वो तो सभी लोग हैं स्वाति, ठीक है। तो ऐसा सवाल आए जिसमें एंगल ए भी हो और उसका आधा भी हो, तो ऐसे सवाल में 60 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री से इजी रहती है चीजें। नेक्स्ट अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 10। देखिए सारे सवाल में एक ही कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको वैल्यू पुटिंग के 40 सवाल करवाऊंगा। आप कहोगे सर इतने 40 सवाल का फायदा क्या है? आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी। केवल प्रैक्टिस से ही ये सीखा जा सकता है कि किस सवाल में कौन सा एंगल पुट करें। केवल प्रैक्टिस से ही ये सीखा जा सकता है कि कौन सा सवाल किस तरीके से जल्दी सॉल्व होगा। कंसेप्ट पढ़ लेने से या फॉर्मुला रट लेने से नहीं। बात आई ना समझ में? ठीक है, तो आपके सोचने की स्किल को डेवलप करने के लिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं एक ही कंसेप्ट पर। अलग अलग टाइप के सवाल, जैसे ये देखेंगे अब सवाल नंबर 10। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, करके बताएं। करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। साइन 2x बता रहे हैं माही। यदि देखो अंडर रूट साइन की पावर 4x प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट कॉस की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये सवाल एक थ्योरम है क्योंकि ये क्वेश्चन है और इन चारों में से ही इस सवाल का कोई एक करेक्ट आंसर है। तो बेसिक तरीका क्या है कि भाई यहां साइन है, साइन को भी कॉस में बदल लो, है ना, या फिर यहां पर इस साइन को कॉस में बदल लो। टाइम टेकिंग प्रोसेस है मेरे प्यारे भाई, है ना। साइन को कॉस में बदलो, फिर अंडर रूट वगैरह निकालो, परफेक्ट स्क्वायर निकाल के, वो नहीं करना आपको। भाई आपको पता है कि मैं अपनी मर्जी से एक्स का मान कुछ भी रख सकता हूं। ये तो साइन कॉस है तो मैं एक्स को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं। जब मैं एक्स को 0 डिग्री पुट करूंगा तो क्या आएगा भाई, साइन 0 0 बन जाएगा। साइन 0 0 बन जाएगा, क्या बनेगा, कॉस 0 1। कॉस 0 1 तो ये हो जाएगा 4, कॉस 0 1 हो गया 4, 4 का अंडर रूट 2, कॉस 0 1 1 का अंडर रूट 1, 2 माइनस 1 1, यानी कि एक्स बराबर 0 डिग्री पर 1 आ रहा है। अब एक्स बराबर 0 डिग्री पे सवाल का मान 1 है। जब मैं एक्स बराबर 0 डिग्री रखूंगा तो ये 0 है, ये गलत है, ये 1 है। एक्स बराबर 0 डिग्री रखूंगा तो बेटा ये भी 1 है। एक्स 0 डिग्री रखूंगा तो ये -1 है, -1, है ना। cos 0 1 होता है ना, ये गलत है। तो यानी कि दो गलत ऑप्शन हट गए। जब मैंने x को 0 डिग्री रखा तो मेरे सवाल की वैल्यू कितनी बन रही है, 1। तो आंसर भी वही ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर 0 डिग्री पे 1 बने। ये x बराबर 0 डिग्री पे 0 है, ये -1 है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यानी कि जो सही आंसर होगा वो या तो सेकंड ऑप्शन में होगा, क्योंकि ये भी 1 बनना, ये भी 1 बनना, या तो बी सही होगा या सी सही होगा। बट आंसर नहीं आया अभी। लेकिन पहला और चौथा ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत है। अब क्या करूं, अब तो मैं फंस गया। आप कहोगे सर आप तो फंस गए, अब कैसे करेंगे? तो बेटा जरूरी थोड़ा ना कि किसी ने कोई कह के थोड़ा ना मर गया कि हम एक ही बार वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अब आप यहां पे एक्स को 90 डिग्री पुट करके देख लो। अगर बेटे मैं एक्स को 90 डिग्री पुट करता हूं 90 डिग्री, तो बताओ क्या आएगा। कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है, साइन 90 होता है 1, 1 का अंडर रूट 1, साइन 90 1, 1 गुणा 4 4, 4 का अंडर रूट 2, यानी कि -1। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो एक्स बराबर 90 डिग्री पे -1 आए। आंसर ऐसा विकल्प बनना चाहिए जो एक्स बराबर 90 डिग्री पे -1 आए। एक्स बराबर 90 डिग्री रखा, ये 1 होगा। एक्स बराबर 90 डिग्री रखूंगा तो 90 दूनी 180 और कॉस 180 डिग्री -1 होता है, यानी कि यही उत्तर होना चाहिए, सी। यही सवाल का करेक्ट आंसर है, सी। सी इज द आंसर। मजा आया? तो यहां पर आपको एक बार नहीं 2 बार वैल्यू पुटिंग जो है करनी पड़ी। ये जो तरीका है ना, ये केवल आप सवाल से ही सीख सकते हो, ये थ्योरी में नहीं पढ़ाया जा सकता कि ऐसे, ये थ्योरी में, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है ये केवल प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखा जाता है, समझ में आया? आगे चलेंगे कि हमने 2 बार वैल्यू पुटिंग करके कर लिया सवाल को। अगला क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर बेटे आपके सामने आएगा यहां पर, जो कि है 11 नंबर बना है, क्वेश्चन नंबर 11। हमें 180 और 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो कैसे होगा सम? अनुश्री हरिद्वाल अगर नहीं पता है तो या तो निकाल तो सकते हो ना। अनुश्री हरिद्वाल जी निकाल तो सकते हो ना, निकालना तो सिखाया मैंने आपको। और मैंने आपको बोला था कि साइन 180 डिग्री 0 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, साइन 120 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 120 डिग्री -1/2 होता है, टेन 135 डिग्री -1 होता है। कम से कम ये वैल्यू याद करके रखो कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। त्रिकोणमिति की पहली शीट अगर आपने ढंग से करी है तो मैंने ये वैल्यू लिखवाई भी है, निकलवाई भी है और आपको याद करने के लिए भी बोला है। ठीक है भाई साहब, चलिए। 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस इज इक्वल टू। शैलेश मतियाल कह रहे हैं सर मेरी सेटिंग करवा दो। शैलेश मटियाल, मटियाल जी, यहीं कोई 500 मीटर दूर पार्क है, वो पार्क में गधैया घूमती है, गधैया है प्रॉपर और सिंगल है वो। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? बताओ।
टू साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। वैसे मैंने एक लड़के के बारे में उससे कल बात और करी थी, तो उसने रिजेक्ट कर दिया, कह रही कि ऐसे लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। तो तुम्हारी भी हालत देख के मुझे ऐसा ही लगता है। करी थी, क्या आंसर है जब तुम पूरा पढ़ लोगे अभिषेक? बी ऑप्शन। देखिए भैया, या तो आप रेशनलाइजेशन करो, यहां पे सॉल्व करने का तरीका क्या है, रेशनलाइजेशन करो। ऊपर वन प्लस साइन ए है, नीचे वन प्लस साइन ए प्लस कॉस ए है, तो वन प्लस साइन ए रहने देते हैं, है ना। ऊपर नीचे वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए से गुणा करो, वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए से गुणा करो। एक तो तरीका ये है, और दूसरा मेरे प्यारे भाई आप ये बात जानते हैं और ध्यान से सुनिएगा भी मेरे दोस्तों, क्या सुनिएगा ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि एंगल ए का कुछ मान पुट कर दो। मैं यहां पे एंगल ए को 0 पुट कर देता हूं, एंगल ए को मैं 0 पुट कर देता हूं, तो ऊपर हो गया साइन 0 0, ऊपर ये 0 बन गया, साइन 0 0 0 की किसी में गुणा करो 0, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 1 प्लस 1 2। 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी कि ए बराबर 0 डिग्री पे सवाल का मान 0 है। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो ए बराबर 0 डिग्री पे 0 बने। यहां पे ए को 0 रखूंगा तो साइन 0 0 ये 1 बनेगा, गलत है। यहां मैं ए को 0 डिग्री रखूंगा मेरे दोस्तों, तो ये साइन 0 0 ये 1 प्लस 1 ये 2 बनेगा, ये भी गलत है। मैं ए को 0 डिग्री पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बनेगा, ये भी गलत है। मैं ए को 0 डिग्री पुट करूंगा तो ये 1 माइनस 1 ये ऑप्शन 0 बनेगा, ये ऑप्शन 0 बनेगा, ये आंसर है बी। बी ऑप्शन 0 बनेगा, ये आंसर है, बात खत्म। हाँ, आप ए को 90 डिग्री पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, आप ए को 90 डिग्री पुट करोगे तो भी आ जाएगा। 0 डिग्री रखो, 90 रखो, 45 रखो, 60 रखो, हर किसी से आंसर आएगा। बस ये देखना है कि कैलकुलेशन कहां कम रह रही है, ठीक है, कहां कैलकुलेशन कम होगी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12 बनाए, 12 नंबर क्वेश्चन। कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कोसेक प्लस सेक इंटू कोसेक माइनस 2 क्या है। नाउ लिसन, अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई वी विल गो बाय वैल्यू पुटिंग। आप यहां पे थीटा को 0 90 नहीं रख सकते, तो मेरे दोस्तों आप यहां पे थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए, थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए। लेकिन जैसे ही थीटा को 45 डिग्री रखोगे उसमें भी परेशानी है। क्या परेशानी है? अगर आपने देखो 0 90 तो रख ही नहीं सकते, अगर आपने 0 पुट किया तो कोसेक प्रॉब्लम करेगा, 90 पुट किया तो सेक प्रॉब्लम करेगा। अगर आपने थीटा को 45 डिग्री रखा तो ये क्या हो जाएगा बेटे, ये जो ब्रैकेट है क्या बन जाएगा, ये सेक 45 अंडर रूट 2 कोसेक 45 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 2 में से 2 घटाएंगे 0, नीचे 0 बन जाएगा। अगर आपने थीटा को 45 डिग्री करा तो नीचे 0 बन जाएगा, और मैंने बोला था कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। थीटा 45 डिग्री पे ये बटे 0 बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब थीटा 45 नहीं रख सकते आप, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। थीटा 45 नहीं रख सकते तो थीटा बेटे 30 डिग्री रख लो। फिर क्या मेरे पास, मेरी मजबूरी है कि फिर मुझे थीटा को 30 डिग्री रखना पड़ेगा। रख लीजिए थीटा को 30 डिग्री, क्या आएगा बेटा, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री होता है 2 बटे रूट 3 और माइनस, सॉरी कोसेक 30 डिग्री का मान 2, ठीक है, सेक 30 डिग्री 2 बटे रूट 3, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 बटे रूट 3 इंटू कॉट माइनस 10, कॉट 30 रूट 3 माइनस 10 30 1 बाई रूट 3, तो रूट 3 में से 1 बाई रूट 3 घटाएंगे तो 2 बटा रूट 3 आ गया। सेक इंटू कोसेक, सेक 30 2 बटे रूट 3, कोसेक 30 2 माइनस 2, यानी कि 4 बटे रूट 3, 4 बटे रूट 3 माइनस का 2। अब देखो क्या रहा है, देखो ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये रूट 3 माइनस 1, ये नीचे रूट 3 प्लस 1, भाई रूट 3 भी कट जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1 इंटू, ये देखो यहां से जब आप यहां से एलसीएम लोगे तो रूट 3 की यहां गुणा होगी, तो रूट 3 कट जाएगा, तो 2 बटे 4 माइनस 2 रूट 3, 2 बटे 4 माइनस 2 रूट 3, ऊपर नीचे से 2 काट लेते हैं तो 1 बटे 2 माइनस रूट 3, 1 बटे 2 माइनस रूट 3, तो 1 बटे 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब बताओ क्या आएगा, 1 बटे 2 माइनस रूट 3 होता है, रेशनलाइजेशन करोगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल तो बहुत शानदार है। पहले इस चीज को सॉल्व करो, ये चीज क्या है, ये चीज सॉल्व करो आप, ये चीज क्या है, इस चीज को अलग सॉल्व करो और इस चीज को अलग सॉल्व करो। जो समझदार वाला है वो देख चुके हैं कि 1 आ गया बेटे 1, जैसे रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1 है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे ऊपर नीचे रूट 3 माइनस 1 से गुणा, रूट 3 माइनस 1 से गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 4 माइनस 2 रूट 3 का था 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 बटे 2 माइनस रूट 3 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बच गया 1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई और 1 ही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 1। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तीन चार पांच ट्रायंगल से भी हो जाएगा, आप यहां पे 3 4 5 ट्रायंगल रखेंगे उससे भी सवाल हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13 बताएं।
शानदार सवाल है, शानदार, बेहतरीन क्वेश्चन ये आया। बेटे ये सवाल ना 10th में नहीं 12th के पेपर में आता था, 12वीं कक्षा में सवाल आता था। शायद आज तो सिलेबस से कम कर दिया है, क्योंकि सिलेबस जो हम पढ़ते थे उसका आधा पढ़ाया जाता है आज 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में। 12वीं क्लास में आते थे ऐसे सवाल बोर्ड के पेपर में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, है ना, 10 नंबर का सवाल आता था। लेकिन भाई वहां तो हम करते थे 15 मिनट लेके, हम करेंगे आज 15 सेकंड लेके। ध्यान सुनिएगा, मुझे इसको सॉल्व करना, मैं इनका फॉर्मुला खोलने लगूं ना, इनका फॉर्मुला तो बूढ़ा हो जाऊं करते करते। जल्दी से सोचो कैसे होगा। अगर जल्दी से सोचता हूं, देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में केवल अल्फा आ रहा है, अल्फा 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 अल्फा, ऑप्शंस में केवल अल्फा आ रहा है, ऑप्शंस में केवल अल्फा आ रहा है, यानी कि थीटा का कोई जिक्र नहीं है। जब थीटा का कोई जिक्र नहीं, थीटा की कोई इज्जत नहीं, तो थीटा को 0 डिग्री पुट कर दीजिए। थीटा को 0 डिग्री पुट कर दो, थीटा को गायब कर दो, नेस्त नाबूद कर दो थीटा को। थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे cos 0 1 प्लस थीटा 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा। थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 1, cos 0 1। थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा, ये माइनस का 2, तो -2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। -2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे 1, cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा -2 -2 cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा में से 2 cos स्क्वायर अल्फा घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, माइनस का cos स्क्वायर अल्फा। और आप मुझे बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा होता है sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा है sin स्क्वायर अल्फा, और ये आंसर है ए ऑप्शन। मजा आया करके, है कि नहीं शानदार। कितना गजब का तरीका है, बड़े बड़े सवाल है ना, पहाड़ जैसे सवाल भी एक स्टेप में होते हैं, एक स्टेप में। यहां पर ये बताएं जल्दी से, क्या आंसर है बेटे, जल्दी से बताओ। सवाल नंबर 14, यस बनवाल जी। 14 नंबर ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई। अगर यहां पे गौर से देखेंगे, cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस बी इंटू cos a cos b। इस साल का ऑप्शन देखो, ऑप्शन में केवल एंगल a आ रहा है, b का कोई जिक्र नहीं है। जब b का कोई जिक्र नहीं है तो आप यहां पे b को 0 डिग्री पुट कर दीजिए, 0 डिग्री। b को 0 डिग्री पुट करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। cos 0 1, b को 0 डिग्री पुट करेंगे, b को 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, cos 0, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, b को 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a cos a, तो ये तो 1 आ गया। ये cos स्क्वायर है और ये माइनस का 2 cos स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर बन गया ये भी, और 1 माइनस cos स्क्वायर, इसका आंसर भी sin स्क्वायर a ही हो जाएगा। बेसिक सवाल सब बच्चों ने कर ली, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 15 बनाएं। करिए। 1 प्लस साइन टी बटे 4 माइनस 4 साइन टी माइनस 1 माइनस साइन टी बटे 4 प्लस 4 साइन टी, इसकी वैल्यू क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ। बेहतरीन सवाल है। देखो अगर आपने यहां पे टी को 0 डिग्री रखा, अगर आपने टी को 0 रखा तो सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो सॉल्व नहीं होगा। 90 डिग्री रखा तो 90 डिग्री पे tan अनडिफाइन होता है। अगर आपने 0 डिग्री रखा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे। कैसे बताएंगे, अगर सारे ऑप्शन 0 हो गए तो कैसे बताएंगे कौन सही कौन गलत है। 90 डिग्री रखोगे तो हर ऑप्शन की वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, tan में अनडिफाइन आता है। 45 डिग्री रखोगे तो 45 डिग्री पे कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो भैया मैं तो पागल हो रहा हूं इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करने में। तो यहां क्या है फिर, बेसिक ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे केवल साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां से एलसीएम लेना है। बेटे 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो 4 तो मेरे दोस्तों मैं ले लेता हूं कॉमन, 4 मेरे दोस्तों मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, 4 मैं नीचे से मेरे दोस्तों 4 कॉमन ले लेता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब सवाल में कोई दम बचा नहीं मेरे प्यारे भाई, और मुझे केवल यहां से एलसीएम लेना है और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस ये 1 माइनस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी कॉस स्क्वायर। अब बताओ ये क्या आएगा जल्दी से भाई, इसकी यहां पे गुणा होगी, इसकी यहां पे गुणा होगी, क्या मतलब हो गया, 1 प्लस साइन टी की 1 प्लस साइन टी में 1 प्लस साइन का स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 4ab, यानी कि 4 साइन थीटा, ये 4 साइन थीटा आ जाएगा, 4 साइन थीटा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यू आर बताएंगे राइट, 4 साइन थीटा। 4 से 4 कट गया, कौन सा ऑप्शन ठीक आ गया, बी ऑप्शन ठीक आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया साइन बटे कॉस स्क्वायर, साइन बटे कॉस स्क्वायर मतलब साइन बटे कॉस वहां 1 बटे कॉस, साइन बटे कॉस tan बन गया और 1 बटे कॉस sec बन गया, तो tan t इंटू sec t आंसर है, tan t इंटू sec t, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। बेहतरीन सवाल है, 2-3 सेकंड में हो जाएगा, केवल आपको एलसीएम लेना है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट 16 बनाए, 16 नंबर। साइन थीटा इंटू टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या है, अरे बाप रे। देखो वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, पर ये तो सीधा फॉर्मुला ही दिख रहा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा पागल बना रहा है आपका। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 1। आप बोलोगे हाँ सर ये बताओ, साइन इंटू टेन यानी कि साइन थीटा
इंटू टेन थीटा, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन गुणा साइन क्या होता है, साइन गुणा साइन हो गया साइन स्क्वायर बटे कॉस, साइन गुणा साइन हो गया साइन स्क्वायर बटे कॉस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अच्छा साइन स्क्वायर क्या होता है, पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं। साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है जी 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, साइन स्क्वायर होता है। अब आप ये देखो कि 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएगा, 1 को कॉस से भाग दीजिएगा सेक थीटा, कॉस को कॉस से भाग दीजिएगा 1, कॉस को कॉस से भाग दीजिएगा 1 और ये माइनस 1, 1 से 1 कट गया, तो सेक थीटा सब बच गया। ये आंसर है बी ऑप्शन। तो ये सवाल तो मैंने बेसिक से जल्दी कर लिया, वैल्यू पुटिंग की बजाय मैंने बेसिक से जल्दी उड़ा दिया। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। सवाल नंबर जो 17 है, ये सवाल सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का है, एज इट इज। दो सवाल करवाऊंगा मैं आपको, ये और इससे अगला, दोनों लगभग एक जैसे सवाल हैं और दोनों ही मेंस के क्वेश्चन हैं पूछे गए। बताइए, बताओ जल्दी से। वैल्यू पुटिंग, आप यहां पे 0 डिग्री रखो तो प्रॉब्लम, आप कहोगे सर क्या प्रॉब्लम है 0 पे, 0 पे ये ऑप्शन 0 होगा, ये ऑप्शन 0 होगा, डी तो अनडिफाइन ही हो जाएगा। 90 रखो तो प्रॉब्लम, 90 पे मेरे दोस्तों ये अनडिफाइन होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 45 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन मैच करेंगे। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं लेकिन कई बार करनी पड़ेगी, या हो सकता है अभी 45 डिग्री पे देखो बटे 0 बन जाएगा, ये भी एक समस्या है। तो बेटे ऐसे सवाल में फिर क्या किया जाए, यहां बेसिक सबसे बेस्ट है। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये फॉर्मूला ही है मेरे दोस्तों। तो यहां बेसिक सबसे बेस्ट है, सब कुछ कट जाएगा एक स्टेप में। देखो ये क्या है, 1 माइनस साइन इंटू कॉस है, 1 माइनस साइन इंटू कॉस, में इसका कुछ नहीं कर सकता। नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे है कॉस इंटू सेके माइनस कॉस है, सेके का मतलब 1 बटे कॉस और कॉसेक का मतलब 1 बटे साइन। यहां से एलसीएम लीजिएगा, यहां से एलसीएम लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा कॉस इंटू साइन, ऊपर क्या आ जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा। मल्टीप्लाई, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइन माइनस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस। नीचे क्या है बेटा, नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन इंटू कॉस। ये तो फायदा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करते हैं तो 1 बन जाता है, 1 माइनस साइन इंटू कॉस। ये हो गया। देखते हैं क्या कटा क्या बचा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस कट गया। ठीक है बेटे, आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन कॉस से 1 माइनस साइन कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, नीचे एक साइन बच गया, ये 1 बटे साइन, ये साइन जब जाएगा ऊपर तो साइन ही सवाल का आंसर हो जाएगा, बाकी सब कट गया साइन है। और इस क्वेश्चन का आंसर है पहला ऑप्शन आंसर। कितना प्यारा सवाल था। एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे मेरे दोस्तों ऐसा ही, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 18 नंबर सवाल। और ये जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, ये सीएचएसएल 2022 के मेंस का है, सीएचएसएल 2022 मेंस। एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था सीएचएसएल का और एक शिफ्ट में ये सवाल आया था मेंस में। अब मेंस क्लियर करना है तो इस लेवल का सवाल आपको करना ही पड़ेगा। हाँ जी, कुछ हुआ सवाल में। देखो जैसे आप सवाल देखेंगे, ये फॉर्मूला
ये फॉर्मूला, तो भैया मैं क्यों ना फॉर्मूला लगाऊं, मैं क्यों वैल्यू पुटिंग के चक्कर में पड़ूं। कॉट ए प्लस टेन क्या होता है, कॉट ए प्लस टेन होता है 1/sin इंटू कॉस ही होता है। भाई कॉट ए प्लस टेन की जगह मैंने 1/sin इंटू कॉस लिख दिया। अब मेरे दोस्तों जब मैं एलसीएम लूंगा तो इधर चला जाएगा, साइन इंटू कॉस प्लस 1/sin इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस प्लस 1/sin इंटू कॉस, मल्टीप्लाई, इसका तो कुछ नहीं कर सकता साइन माइनस कॉस, कांट डू एनीथिंग, इंटू ये क्या है मेरे दोस्तों, व्हाट इज दिस, ये तो साइन इंटू कॉस, ये नीचे क्या ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ये आ गया। देखते हैं क्या कटा क्या बचा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस धड़ाम हो गया, साइन 1 प्लस साइन कॉस से 1 प्लस साइन कॉस धड़ाम हो गया, साइन कॉस से साइन कॉस धड़ाम हो गया, बना गया, सब कट कुटा के 1 इस सवाल का आंसर आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सवाल तो ऐसे ही जल्दी हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आज की कहानी को हम यहीं पे विश्राम देते हैं।